और हमारी पुरानी रिएक्शंस में से जो सीबी और इस्लाम जो है उनके में भी हम लोग ने बहुत टाइम से रिएक्ट नहीं किया, तो अब एक तरीके से हम लोग रिविजिट कर रहे हैं उन चैनल्स को जिस पर हम लोग रिएक्ट किया करते थे पर हम लोगों ने फिर किया नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग से मेरा मतलब मैं जा रहा हूँ रिएक्ट करने कभी खुशी कभी गम CBS स्पूफ। और जिनको नहीं पता मुस्लिम लोगों को तो नहीं पता और मेरी कभी खुशी कभी गम जो है ये वन ऑफ द फेवरेट मूवी है एक्चुअली। और इसके आगे मुझे लगता है कुछ बोलना चाहिए, ज़्यादा बेइज्जती ना हो जाए पर सीरियसली डर लग रहा है कि ज़्यादा अब स्पूफ होता है कि बाद में देखने का मन ही ना करे कि यार मेरी फेवरेट मूवी हुआ करती थी, रोन कर दी मूवी। पर खैर देखते हैं, मतलब 12 मिनट की वीडियो है, ऑब्वियसली वो मूवी भी 3.5 घंटे की है, तो ऑब्वियसली इसका स्पूफ बनाना भी लंबा काम है। आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं जब CB रिव्यूज़ जो हैं वो हुआ करते थे वेबसाइट के ऊपर, तो उसके ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता था वो होता था मूवी के रिव्यूज़। और मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती है इसकी, तो मैंने सोचा कि जो CB स्पूफ हम करते थे मूवीज़ का वो दोबारा से शुरू करें। और आज हमने जिस मूवी को चूज़ किया है वो है सबकी फेवरेट, जिसको देख देख के हमारा बचपना गुजरा है, और उसका नाम है कभी खुशी कभी गम। फिल्म की शुरुआत क्रिकेट मैच से होती है जिसमें लड़कियां अपने बड़े भाई का कोट पहन के रोहन उर्फ पतली कमर के जीतने के नारे लगा रही होती हैं। रोहन को याद आ जाता है कि किसी सियाने ने उसको कहा था कि जब भी बैटिंग की समझ ना आए आंखें बंद करके शॉट लगा दे। बॉलर जिसके खानदान में कोई भी ऐसा सियाना नहीं जो उसको इस किस्म के मशवरे दे सकता है, गलती कर जाता है और आंखें खोल के बॉल करवा देता है। और मैं कहता हूँ क्या शॉट मारता है हमारा बल्लेबाज, एक टांग उठाकर डॉगी का मूत्र विसर्जन पोज, और बॉल बाउंड्री पे पड़े पजामे के नाड़े को पार कर जाती है। ये सब मंजर देखकर अंधा अंपायर बगैर म्यूजिक के भंगड़ा डालना शुरू कर देता है और रोहन अपनी जीत के नशे में मस्त हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि स्क्रिप्ट राइटर उसके साथ है। खैर उस जमाने की बात है जब लोग अपनी जो शो ऑफ करने वाले जितनी भी चीजें होती थी वो किसी भी सोशल मीडिया एसेट के ऊपर शेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए पतली कमर वाला रोहन बुनियान पहनकर ऐसे बैठा होता है जैसे बगलों के नीचे सेब दबाए हो। और 32 साल का ये लौंडा अपने अब्बू को ईमेल के ऊपर अपना जो छक्के मारने की जितनी बड़ी बड़ी बातें होती है ना वो शो ऑफ कर रहा होता है। ये वो नहीं बताता कि बहुत ही आसानी के साथ जो विन होने वाली थी वो भी इसी की वजह से इस पोजीशन पे पहुंची थी कि लास्ट बॉल के ऊपर 6 रन आ गए थे। खैर रोहन अपनी ईमेल के अंदर अब्बू को ये भी बताता है कि आपको मैंने CNN पे देखा और आप बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। हाउ स्वीट। मतलब गेम चेक कर रहे हैं आप लौंडे के, हल्का खेलने ही नहीं, कोई लोकल टीवी चैनल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो CNN की बात हो रही है। आपने उनको CNN पे नहीं देखा होगा, नेट जियो पे देखा होगा। इंस्टाग्राम से पहले का टाइम है इसलिए पतली कमर रोहन जो है वो पिक्चर स्क्रीन को अंगूठे मार मार के हार्ट्स भेज रहा होता है। पिक्चर बचपन की है जिसमें रोहन की पतली कमर नहीं बल्कि पूरा का पूरा कमरा हुआ करता। ये वो टाइम है जब रोहन अपने स्कूल के दोस्तों को जिंदा निकल जाता था। पिक्चर में मौजूद ये शख्स रोहन के बड़े भाई राहुल हैं जिन्होंने रोहन को इसलिए इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि कहीं ये माँ बाप को ही ना निकल जाए। खैर पतली कमर रोहन जो है वो अब छुट्टियों के ऊपर वापस घर आ चुका है और वहां उसकी मुलाकात होती है अपनी दादी और अपने दादा की जो गर्लफ्रेंड होती है उनसे। वो आपस से बात कर रही होती है कि रोहन का जो बड़ा भाई था राहुल वो असल में अडॉप्टेड था और इसीलिए उसको नेट जियो वाले अब्बू ने जो है वो घर से छुट करा दी। पतली कमर पे तो जैसे बिजलियां गिर जाती है। फ्लैशबैक में हम 1983 में चले जाते हैं जहां गर्मी की छुट्टियों में एम्स्टरडैम की एक खाली यूनिवर्सिटी के अंदर एक साइको खानदान बस चुका है और वो इस बिल्डिंग को अपना असली घर मानना भी शुरू हो जाते हैं। खैर खानदान की अम्मी सुर लगाती है गाने और सुर सुन के सब खानदान वाले जो वो जमा हो जाते हैं। ये वही जमाना है जब रोहन सालन के साथ साथ माइक्रोवेव भी खा जाया करता था कि अचानक कोई हेलीकॉप्टर से उतर के महंगे बूट और पतलून के साथ जो है ना पानी के अंदर छप्पड़ में छलांगे मारना शुरू हो जाता है। जैसे लाल बेग के सर के ऊपर एंटीने लगे हुए होते हैं ना और उसको चीजों का जगह पता चल जाता है, उसी तरह हमारी अम्मी जो है ना उनके अंदर भी लाल बेगों वाली कुछ शक्तियां हैं और उनको पता चल जाता है कि बाहर कोई खटमल आ गया। उनको जैसे ही पता चलता है वो नेट जियो अब्बे को स्टैंड बाय पर छोड़ के बाहर चली जाती है। अरे ये तो राहुल है जो हेलीकॉप्टर उबर करवा के घर आता है। खानदान की सब औरतें अंधाधुंध रक्स कर रही हैं। राहुल उंगल के इशारे से अम्मी को कहता है कि आपको हर दफा कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ, और अम्मी अपनी लाल बेगी शक्तियां जो है उनके ऊपर नाश करती रहती है। ये और बात है कि राहुल कभी हेलीकॉप्टर से आता है या कभी टैंक से आता है तो पूरे शहर को जो है पता चल जाता है कि ये वापस आ चुका है। पायलट राहुल की एक स्टॉकर कजन भी है जिनकी उस पर गंदी नजर है, लेकिन राहुल जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आदमी, खुली बनाने वाली पॉश लड़कियों के बीच में ना वो थोड़ा इनसिक्योर फील करना शुरू हो जाता है। उधर पता चलता है कि स्कूलमेट्स खाने वाला रोहन जो है वो रोटी तो खा सकता है लेकिन शू लेस नहीं बांध सकता। थम्स अप उन लोगों के लिए जो ऐसे ढीठ बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। खैर बात पता चलता है कि रोहन की ये जो गंदी आदत है शू लेसेस ना बांधने की, ये उसको अपने अब्बू की तरफ से जो है विरासत में मिली क्योंकि उनसे भी अपनी टाई नहीं बांधी जाती। मतलब टाई बांधते हुए आपके हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से उसने अपनी लाल बेगम को रखा हुआ और उसको बर्दाश्त भी कर रहे थे सालों से। मतलब इस घर के अंदर रोटी पानी सफाई और इसके में जितने भी काम है वो तो खवातीन कर ही रही हैं, मर्दों की शू लेसेस और टाई जो है वो भी औरतें बांध रही। भाई वाह
खैर अब्बू राहुल को शराब के नशे में टल्ली करके कसमें खिलवा देते हैं और कहते हैं कि वादा करो तुम हमारे खानदान की परंपरा का पालन रखोगे। भाई उधर राहुल भी सोचता है कि यार बैठे बैठे जो है 50,990 करोड़ की जो जायदाद है उसका मैं मालिक बन चुका हूँ, वादा क्या ले रहे हो तुम, बेशक मेरा तोहफू कबूल कर लो। खैर गंदा खून तो फिर गंदा खून ही होता है ना। अभी अभी भाई को जो है 50,990 करोड़ की जो है वो प्रॉपर्टी और जो जायदाद है वो मिल गई है, सिर्फ एक शर्त के ऊपर कि बेटा तूने जो है ना अपनी ठरक काबू में रखना है, इधर उधर मुंह नहीं मारना। लेकिन वो क्या करता है, वो जाके पूरी की पूरी देख के अंदर जो है ना मुंह मारना शुरू हो जाता है। इतना ठरकी है, ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है। खैर दूसरी तरफ स्टूडेंट को रोहन जो है वो देख की छोटी बहन जो है पूजा, उससे बुली होना शुरू हो जाता है और बच्ची उसको बोलती है कि खुद को इंसान का बच्चा प्रूफ करने के लिए तुम्हें ये कहना पड़ेगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चप्पल चटवाई। खैर छोटा भाई जो है मोहल्ले के गुंडों से जलील हो रहा है और बड़ा भाई इधर बच्चियां सेट करने में बिजी है। दूसरी तरफ अब्बू जो है वो नंगी धुनी वाली बहू जो है उनके साथ बर्थडे पार्टीज में अपने खानदान की परंपरा निभाते हुए दिखाई दे रहे। मतलब बीवी को इग्नोर करके नेट जियो अब्बू जो हैं वो प्रॉपर रगड़े खा रहे हैं रशियन डांसर्स के साथ। रायचंद साहब आफरीन आपकी परंपराओं पर। इतना खानदानी खानदान है कि अंडर एज बच्चे भी जो हैं वो भी पेड डांसर्स के बीच में नाच रहे हैं। खैर बर्थडे पे फिरंगी तवाइफों से कॉन्फिडेंस लेने के बाद आदमखोर रोहन जो है वो अंजलि की छोटी बहन पूजा को स्कूल में बुली कर लेता है और सुलह कराने के लिए राहुल जो है अपने छोटे भाई को पकड़ के अंजलि के घर में चला जाता है कि इससे माफी मांगो। इधर उसका भाई जो है वो छोटी बच्ची के कंसेंट के बगैर उसको चूमना शुरू हो जाए और बजाय इसके कि बड़ा भाई जो कि MBA से एक्सपोजर लेके और पढ़ाई करके आया है उसको मना करे, वो खुद अंजलि का कंसेंट लिए बगैर उसका गाल चाटने में बिजी हो जाता है। शाबाश, मैं कहता हूँ जबरदस्त किस्म की परंपरा है इस पूरे खानदान की। खैर जहरीली चुम्मी में इतना असर है कि हीरोइन जो है वो सीधा सीधा जो है इजिप्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जबकि हीरो सी थ्रू शर्ट में से निपल्स एक्सपोज करके नाचना शुरू हो जाता है। अगले दिन राहुल अब्बू को कहता है कि अब्बू मेरी थोड़ी सी पेंडू सी गर्लफ्रेंड है तो उसको तो यस करवा दो। तो अब्बू कहता है कि बेटा बच्ची चाहिए या दौलत, मेक योर मूव। तो राहुल कहता है कि ऑफ कोर्स दौलत चाहिए अब्बू। इश्क का सौदा करने के बाद राहुल जब लड़की को कटाने के लिए उसके घर जा रहा होता है तो उसको पता चलता है कि अंजलि के अब्बू जो है वो नाक में रुई फंसने की वजह से इंतकाल फरमा गए। वो जज्बात में बह के बीच सड़क के अंदर जो है वो अंजलि से शादी कर लेता है और ढीठ भी ऐसा है कि यतीम बकरी को लेकर एंग्री मगरमच्छ के पास ले जाता है और कहता है कि इसको अपना लो और नेट जी अब्बू कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। खैर ये सारी बैक स्टोरी जो है ये सुन के पतली कामर रोहन जो है वो सोचता है कि मेरे तो घर में वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, ये एक मौका है जिसके अंदर मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ा सकता हूँ अपनी फैमिली के अंदर। तो वो कहता है कि मैं लंदन जाऊंगा और भाई को वापस लेके आऊंगा। वो अपनी चंचल जवानी की कसम खा के लंदन लैंड कर चुका है और वहां पर जो है वो स्ट्रीट्स के ऊपर कथक डांस शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसका शौक स्ट्रेंजर गोरों के बच्चों के मुंह से चूसनी छीनना भी। ये सब कुछ मूवीज में ही होता है। अगर आप रियल लाइफ के अंदर किसी गोरे के बच्चे को जो है वो हाथ भी लगा देना तो वो आपको पिट्टी से घसीटते हुए ना सीधा जेल के अंदर बंद कर दें। खैर ये सब ओछी हरकतें करने के बाद हमारा जो पतली कमर रोहन है वो उस टाइम की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद अपने भाई का पता निकाल लेता है और वो होता है एक वेबसाइट के ऊपर जाके जिसका नाम है findafriend.com। वेल डन findafriend.com। लगता है इसी फिल्म के बाद जो है इनका ये धंधा जो है वो एक्सपोज हो गया था और आज जो है ये वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। खैर राहुल भाई का जो लंदन के अंदर अपार्टमेंट है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो भी इससे छोटे होते हैं। ये सब चीज़ें भी जो है वो भी फिल्मों के अंदर ही दिखाई जाती हैं क्योंकि लंदन के अंदर इतनी प्रॉपर्टी महंगी है। वहाँ पर जब हमारे स्टूडेंट्स बेचारे जाते हैं तो एक कमरे के अंदर 18 बच्चे जो है वो ऊपर नीचे सो रहे होते हैं। खैर पूजा जो कि देख की छोटी बहन थी लंदन में आके जवान हो चुकी है और अब उसको कोई पूजा नहीं कहता बल्कि पूपी कहता है। पूपी सुबह सवेरे उठकर कुछ इस किस्म का रक्स जो है वो पेश करती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि पूपी के कमरे के अंदर भी सीढ़ियां हैं। इतना बड़ा कमरा है, मेरा ख्याल में जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो उन्होंने किराए पे दिया है अपने कमरे का, या फिर वो बाटा का स्टोर होता है ना जिसके अंदर छत के अंदर से मोरी होती है और वहां से जो है डब्बे आ रहे होते हैं, जूते ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, वही वाला की सीन लगता है इनके कमरे के अंदर भी। ऊपर जो है वर्कर्स जो है वो रहते हैं। खैर पूपी इतना तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाया करती है जहां पर वो MA उर्दू की तालिबा है और उधर पतली कमर रोहन भी जो है वो फ्रेश ऑफ द बोट सीधा स्पोर्ट्स कार में बैठ के यूनी में आना शुरू हो जाता है। मतलब फिल्मों में जो है स्पोर्ट्स कार और रियलिटी में ये होता है कि एक एक पेनी जमा करके जो है ना वो स्टूडेंट बस पास बनाना पड़ता है महीने। खैर पूपी हमारी पतली कमर वाले रोहन की स्पोर्ट्स कार के सामने आ जाती है और वो उसको ऐसे हटा देता है जैसे विंडस्क्रीन के ऊपर कौवे की बीट पड़ी हो। पूपी को तो आज तक किसी ने इस तरह ट्रीट ही नहीं किया था, इसलिए उसको बड़ा शौक मिलता है। भाई एडी तू पॉश, तू इंडिया में जिस मोहल्ले से आई ना उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। यही होता है यहाँ के लोगों के साथ किसी बाहर की मुल्क में ट्रांजिट वीजा भी इनको लग जाए ना, थोड़ा सा एक कदम भी जो है वो बाहर लगा के रख दें तो उनका एक्सेंट बन जाता है। Come on, mate। खैर पूपी को उसकी औकात याद दिलाने पर उसके दिल में जो है ना वो गुब्बारे उबलना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड की सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सब स्टूडेंट्स नाचना शुरू हो जाते हैं। क्रिकेट चैंप इंग्लैंड में जाके जो है वो रग्बी का चैंप भी बन चुका है और मजाल है कि कोई गोरा हाथ भी डाले। कोरोना वायरस की तरह चिट्टी चमगादड़ी की तरह जो है ना बीच में से सब जो है वो उड़ता हुआ जा रहा होता हमारा हीरो और सारे के सारे जितने भी जो ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स हैं ना वो पूरा जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। पतली कमर पसीने में शराबूद यतीम गोरियों में पपियां तकसीम करता है और गोरियां तो खुशी के मारे दीवानी हो चुकी। यूनिवर्सिटी में सवाए पढ़ाई के सब कुछ जोरों शोर से हो रहा है और लंगर का इंतजार करते गोरियां खड़े होकर तालियां बजाना शुरू हो जाती हैं। गाना खत्म करते ही हमारा जो पतली कमर रोहन है वो पूपी को हैरी पॉटर का जादुई मंत्र सुना देता है।
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चप्पल First चटाई और conversation पूपी का जो है ना पूरे वो पीछे माइंड होने ब्लोन हो का। जाता है। क्या खरगोश के चल रहा कानों है? वाली जैकेट के बीच में से खुशी से खिल उठती है हमारी पूपी। वो दोनों टीम अप कर लेते हैं कि किसी भी तरह राहुल भैया को अब यहाँ से डिपोर्ट करा के हमने वापस इंडिया भिजवाना है। पूपी अपनी बहन को कहती है कि इसका पासपोर्ट इंडियन है इसलिए इसको अपने घर में रख लेते हैं और बहन कहती है व्हाई नॉट। जूनियर रोहन ना सिर्फ इंसान के बच्चे खाना छोड़ चुका है बल्कि प्लास्टिक सर्जरी भी करा दी है, इसलिए सगे भाई को आइडिया ही नहीं होता कि आखिर ये है कौन, वो भी सिर्फ 10 साल के अंदर। खैर उसके बाद पतली कमर का काम सिर्फ और सिर्फ भैया और भाभी को जो है वो सास ससुर के ताने मार 10 मार साल के पहले भी शर्मिंदा मैं करना ऐसे ही होता है। दिखता था। सिंस मूवी को 3.5 घंटे तक दाढ़ी लेके की जाना है वजह से। इसलिए एक और गाना भी डाल दिया अभी जाता भी नहीं। है। और जैसे ही राहुल रोहन को गले लगाता है लाल बेग की शक्तियों वाली अम्मी को 4000 मील दूर जो है वो खबर हो जाती है। अगले दिन रोहन को लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इम्तिहान देना पड़ता है और वो है शू लेसेस बांधना। और दाई जान को पता चल जाता है कि इतना निकम्मा सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है। वो बोलती है कि मुझे पहले दिन से पता था कि तू जो है ना तू रोहन है। दाई जान के पेट में तो कोई बात रह नहीं सकती, इसलिए फौरन जो है ना भाभी को भी बता दी थी कि ये वही गेंडा है। एनुअल डे फंक्शन में राहुल का बेटा जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस दे देता है कि गोरे भी जो है वो सीटों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और उसका बेटा कहता है कि मुझे ये किसी ने बताया था कि कंफ्यूज हो जाओ तो आंखें बंद करके जो है ना बस बल्ला घुमा देना। ये सुन के राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि ऐसी बकवास लॉजिक तो सिर्फ एक ही बंदा पूरी दुनिया के अंदर यूज कर सकता है। वो रोहन को जो है बेंच के ऊपर बैठा के कन्फ्रंट कर देता है और उसको कहता है कि पेट की चर्बी तो तुमने ऑपरेशन करके कटवा ली है, मुंह की भी डेंटिंग बेंडिंग करवाई है तुमने। और दोनों स्टेपल होकर रोना शुरू हो जाते हैं। रोहन अपने फारिग अबू को फोन करके कहता है कि मैंने सपने में देखा कि आप लंदन के क्लब्स के अंदर नशे की हालत में जो है ना टुन पाए गए। और अब्बा कहता है कि गेस करो हम कहाँ हैं। जैसे हर पिंडी बॉय जो है वो इस्लामाबाद जाती सबसे पहले जो सेंटोरस मॉल के अंदर जाता है, उसी तरह रोहन के जो अब्बू हैं नेट जियो अब्बू, वो लंदन जाके सबसे पहले अपने अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए किसी शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं और वहां पर हो जाती है एक छोटी सी फैमिली रियूनियन। रोहन को अपनी पुरानी वाली औकात भी याद आ जाती है, इसीलिए वो पिलर के पीछे छुप के जो है ना रोना शुरू हो जाता है। खैर बहू भी जो है वो भी बड़ी शातिर है, वो बड़ी चालाकी से ससुर की बूट छू कर ना आशीर्वाद यस करवा के भाग जाए। लेकिन सेकंड हैंड टीवी की शॉप्स में वो एक्सपोज हो जाए और नेट जियो अब्बा जो है वो रोहन के मुंह के ऊपर ये जोर का तमाचा मार के कहता है कि तुमने मुझे फुद्दू समझा हुआ। $1000 के अंदर मैं जो है वो 4 रशियन डांसर्स बुला के वहां पे पार्टी कर सकता था और मेरा जो है तुमने टिकट का खर्चा करा के लंदन बुलवा दिया मुझे। खैर गर्लफ्रेंड दादी जो है उनका सवाई सीक्रेट लीक्स करने के एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और वो ये था कि वो वफात पा जाती है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है वापस इंडिया में आ जाती है और अंतिम संस्कार के ऊपर जो है उनकी दोबारा से जो है वो रियूनियन हो जाती है। घर की औरतें जो हैं वो बेटे को पकड़ के बाप से माफी मंगवा लेती हैं और सब मसले का जो हल था वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉरी था, जिसके बाद तीनों मर्दों की होती है थ्रीसम जप्पी और औरतें जो है वो एक बार फिर से इग्नोर होना शुरू हो जाती हैं। दी एंड। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक के बटन को जो ना कान मरोड़ के उसको जो है नीला कर दें। 50,000 लाइक्स अभी तक मेरी वीडियो के ऊपर नहीं आया यार, ये बहुत बुरी बात है। वैसे इस दफा जो है हमने एम करना है कि 50,000 लाइक्स आ जाएंगे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन को जो ना मुलायम तरीके से रगड़ के सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट किस मूवी का मुझे जो है वो CBS प्रूफ करना चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो बाय। सही था भाई, एकदम सही था। और एक्चुअली ये कुछ मूवीज थी करण जौहर की जो स्टार्टिंग वाली जो मुझे बहुत सही लगी थी, क्योंकि यहाँ से बॉलीवुड काफ़ी चेंज हो गया था। मतलब उसके पहले की वीडियो देखो तो वो एकदम पुरानी सी लगती थी और उसके बाद जब ये आई मूवीज 3-4 कुछ होता है और तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब बॉलीवुड एकदम से चेंज हो गया, मतलब कुछ 2-3 साल के अंदर। तो और कभी खुशी कभी गम मेरी इसलिए फेवरेट थी क्योंकि ये फील गुड टाइप मूवी थी। मतलब इसमें ड्रामा था, सब कुछ था, बट ये कभी भी ऐसी नहीं होती थी कि यार बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया। मुझे डिप्रेसिंग मूवीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो डिप्रेसिंग और हॉरर मूवीज़ वो बात अलग है, क्योंकि हॉरर मूवीज़ यार सीरियसली परफेक्ट थी। मतलब उसके बाद यार तुम रात में सुसु करने नहीं जा सकते यार, मतलब क्या मतलब ऐसी मूवीज़ देखने का कि उसके बाद तुमको कुछ भी करना हो तो तुमको लगे कि अब तुम अकेले नहीं हो दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे रूम के अंदर। तो इसलिए मुझे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि मुझे फील गुड मूवीज बहुत पसंद आती हैं। कि मतलब हैप्पी एंडिंग अलग बात है, फील गुड मूवी होती है कि आपको तभी आप सेटिस्फाइड होते हो बहुत सब कुछ। आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के बाहर निकलते हो, तो इसलिए वो अच्छा लगता है। पर ये सीरियसली मैं जब भी देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है। और कुछ मूवीज़ हैं जो पहले अच्छी लगती थी पर अब उनको देखो तो क्रिंज आता है, पर इसमें एक्चुअली नहीं आता, क्योंकि कुछ जहाँ पे क्रिंज है वो इतना क्रिंज है कि वो कॉमेडी हो गई। तो इसलिए मेरे को झेल जाती है, तब भी मैं उसको झेल ले जाता हूँ कि हाँ ठीक है। तो जैसे करीना कपूर की एक्टिंग इसमें जो थी और ऋतिक रोशन की जो एक्टिंग थी उतनी घटिया थी कि मतलब क्या बताएं कुछ ज़्यादा ही घटिया थी। तो उसके बाद फिर लेकिन इसीलिए वो बच भी गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घटिया थी। तो आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वैसे भी साइड कैरेक्टर्स से मेन फोकस आपको शाहरुख और काजोल पे करना था। तो ये सारी चीज़ें, और इसके गाने तो भाई आज तक चलते हैं। बोले चूड़ियाँ तो आज तक शादी वगैरह में तो बोले चूड़ियाँ ना बजे साड़ियाँ ना नाचे, तो मतलब वो तो फिर
शादी बेकार हो गई, मतलब वो तो अब मेरे ख्याल से पंडितों को भी रस्म में शुरू वो कर देना चाहिए कि अरे आपने बोले चूड़िया का मुहूर्त ये है ऐसे करके एक दिन हो जाएगा, क्या पता। वो सही में मूवी परंपरा से स्टार्ट होती है और ये गाना परंपरा बन गया है। क्या वैसे 12 मिनट 12.5 मिनट की वीडियो थी, पता नहीं चली, और उनका डिलीवरी स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। बीच में मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, और तो तब जिसमें मैंने रिएक्ट नहीं करा, पर मैंने केवल देखी थी क्योंकि मैंने को सब्सक्राइब करा हुआ है, तो इसीलिए मैंने से कभी तो इसलिए ये रियलाइज़ नहीं हुआ बीच में कि मैं इनकी वीडियो पर रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं देख रहा था इनकी वीडियोस। खैर और वीडियोस आएंगी तो मैं रिएक्ट करूँगा, बाकी मैं रिएक्शन नहीं करता। थैंक यू।